हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आप सभी के लिए जीके की ट्रिक लेकर आया था, यानी जीके की ट्रिक की सीरीज लेकर आया था। उसमें हमने पहला वीडियो देखा था। पहले वीडियो में हमने 3 ट्रिक्स देखी थी। ठीक है, पहली ट्रिक हमने देखी थी कि जो यूएन के स्थायी सदस्य थे उसके 5 देश, यानी स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं यूएन के। उसकी हमने ट्रिक देखी थी। दूसरी ट्रिक हमने देखी थी कि जो विश्व की अगर हम बात करें तो जिन्होंने विश्व में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते हैं वो हमने देखे थे। तीसरी ट्रिक हमने देखी थी कौन सी अदिश राशियाँ हैं, उससे संबंधित हमने ट्रिक देखी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो पहली 3 ट्रिकें पहले वीडियो में थी वो आपको पसंद आई होंगी। आज हम उससे आगे ट्रिक्स देखने वाले हैं और हमारे जो ट्रिक की सीरीज है बहुत लंबी होने वाली है। लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं इस सीरीज में, आपकी जो ट्रिक की सीरीज है उसमें कई सारी ट्रिक्स लेकर आपके लिए आने आया हूँ। ठीक है ना। तो बस आप लोगों को मेरा साथ देना है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, जिससे कि मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ा चल सकूं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, तो हम आते हैं आज की अपनी ट्रिक, यानी आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है क्या लिखा हुआ है, जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो देख लें, जी के ट्रिक्स। ठीक है ना। और यहाँ पर पीडीएफ इसलिए लिख दिया है मैंने कि जो भी मैं कराया करूँगा, जो भी ट्रिक मैं आपको कराया करूँगा, आप लोग उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है ना। तो आज की हमारी ट्रिक नंबर 1 क्या होने वाली है वो आइए हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज की हमारी ट्रिक नंबर 1 क्या है। आज की हमारी ट्रिक नंबर 1 है जो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स दिया गया। किसका, फ्रीडम का दिया गया है। तो उसमें क्या है, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G। ठीक है ना। अगर इसी को अगर हिंदी में बात करें तो 19 का 19 ठीक है ना। इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर इसको हम गणित में बात करें तो 19(1), 19(2) ऐसे दिया गया अनुच्छेद। ठीक है ना। तो पहले स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो उसको ट्रिक पहले हम बात करते, ट्रिक क्या दी गई है, बॉस संघ आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है ना। देखो, बॉस के संघ आया और गया, ठीक है ना, या आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है ना। आपके लिए बहुत आसान होगी। मैं बहुत आसान आसान ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। और एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो हम क्या है, भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो ट्रिक के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, एक बार रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ट्रिक आपको मैं फिर दोहराता हूँ, बॉस संग आया गया, बस व्यापार किया। ठीक है। तो ट्रिकी वर्ड इधर दिए गए हैं, अनुच्छेद इधर दिए गए हैं और क्या बोला गया है वो इधर दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो ट्रिकी वर्ड पहले बॉस लिखा है तो बॉस से क्या हो गया, बॉस से क्या हो गया, 19(1) में क्या दिया गया, बोलने की आज़ादी। ठीक है, मैं ये बाद में आपको बोलूँगा। ठीक है ना। अब ठीक है, सा से क्या दिया गया, सभा की आज़ादी। कौन से आर्टिकल में दिया गया, 19(b) में। संघ से क्या हो गया, संघ बनाने की आज़ादी, 19(c) में। आया गया से क्या हो गया, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 19(d) में। फिर कहीं भी बस जाने की, बस से क्या हो गया, पूरे देश में कहीं भी बसने रहने की आज़ादी, किस में दी गई, 19(e) में। ठीक है ना। तो ये और नीचे का और बचा हुआ है व्यापार। तो 19(g) में क्या दिया गया, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक थी। जो भी हमारे फ्रीडम्स, यानी सॉरी, जो फ्रीडम हमें दी गई उसका जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उससे संबंधित जो ट्रिक थी
उसको हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, इसको आपको एक आध दो बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन से क्या होगा, सॉरी, इसको आप एक आध दो बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो लिखा है जैसे इसमें लिखा है वो, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसमें आपको ये नहीं पता होगा कि वो का मतलब क्या है। ठीक है ना, इसलिए आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2-3 बार आपने पढ़ लिया फिर आपको इसको छोड़ सकते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। यहाँ पर इस बात पे गौर करना है कि प्रमुख नदियाँ, सभी नदियों की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रमुख नदियाँ हैं सिर्फ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, और कहाँ पे गिरने वाली हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो हम यहाँ आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्रिक का नाम क्या है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ठीक है ना, क्या ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। हम इसको देखने वाले हैं ट्रिक को। ठीक है, तो ब्रह्मा की गोद में गंगा से कैसे ट्रिक बनी है, ब्रह्मा से क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, की से क्या हो गया, कृष्णा और कावेरी हो गया। गोद से गोदावरी हो गया। मैं से महानदी हो गया। और गंगा तो गंगा है ही। तो जैसा मैं आपको मैप के अनुसार थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है ना, ये ऊपर भारत का नक्शा है। ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, ये क्या है, भारत का नक्शा है। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर उत्तराखंड अगर मान लें तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मैं खाली स्लाइड लेता हूँ। ठीक है ना, खाली स्लाइड पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं खाली स्लाइड में आपको आसानी से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं ऊपर की जो नदियाँ हैं, यानी जो उत्तरी भारत की नदियाँ, उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से मान लो निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पे आकर, ऐसे आकर बांग्लादेश में आती है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। तो वो भी आकर, दोनों आकर कहाँ गिरती हैं, मिल जाती हैं बांग्लादेश में आकर, और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। ठीक है, अगर वहीं हम कृष्णा की बात करें, कृष्णा गोदावरी की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ से कृष्णा निकलती है। ठीक है, तो वो भी सारी ये नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, सारी कहाँ जाती हैं, महानदी भी उड़ीसा से निकलती है। सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ट्रिक से याद करें तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, वरना सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं भले ही ट्रिक करा रहा हूँ लेकिन सबसे मैं आपसे अच्छा बताऊँगा कि आप जो भी कुछ पढ़ा करें ना, वो मैप के अनुसार पढ़ा करें। ठीक है ना, मैं ट्रिक में क्या आपको वही पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैप में क्या होगा, उससे संबंधित और भी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो आज की हमारी ट्रिक नंबर 3 क्या है, भारत के जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, झरने या वाटरफॉल। ठीक है ना, भारत के जलप्रपात, इसकी ट्रिक क्या दी गई है, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। क्या है, सूर्य यहाँ पर थोड़ा आपको कठिन लग रहा है आखिरी में। ठीक है ना, तो चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। जो रेड रेड में है, सिर्फ आपको उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। ट्रिकी वर्ड इधर दिए गए, जलप्रपात इधर दिए गए, नदी इधर दी गई है। तो आपको मैं इसके साथ नदियाँ भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, इसमें बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ
इसी चुपचाप में आपके ये भी आ जाएंगे और ये किस नदी पर है वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है चुपचाप ट्रिकी वर्ड, जिसमें चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात। चुप चुप हो गया ना, ठीक है ना। तो चा से चूलिया जलप्रपात और पा से पुना पुनासा जलप्रपात, ठीक है ना। और कौन सी नदी पर हैं दोनों? चंबल नदी पर हैं दोनों, ठीक है ना। फिर अगर पानी की बात आती है, पानी, तो पायकारा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? नीलगिरी क्षेत्र में है, बिस्किट से बिहार, ठीक है। टोंस नदी पर है। फिर ये धुन यानी येन्ना और धुआंधार नर्मदा नदी पर। देखो नर्मदा नदी की मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। नर्मदा नदी के आप जलप्रपात कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट में धार लगी मिल जाए या धारा लगी मिल जाए, क्या मिल जाए? धार या धारा लगी मिल जाए, वो सभी जलप्रपात कहाँ पर हैं? नर्मदा नदी पर है। फिर मैं दोहराता हूँ, कहीं पर भी आपको धार लगी मिल जाए या धारा लगी मिल जाए तो वो जलप्रपात कहाँ पर हैं? नर्मदा नदी पर। हालांकि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर ये ना, एक आध दो छोड़कर अधिकतर जलप्रपात प्रमुख जलप्रपात है। येन्ना जलप्रपात कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो प्रमुख जलप्रपात है उनमें धार लगा होगा या धारा लगा होगा, वो कहाँ पर मिल जाएंगे आपको? नर्मदा नदी पर। शिकारी से शिव समुद्रम कहाँ पर है? कावेरी। देखो सिका, ठीक है, तो सी से क्या हो गया? शिव समुद्रम। कार से क्या होगा? कावेरी नदी से, ठीक है। फिर जोश से क्या होगा? जोश जोग गरसोप्पा किस नदी पर है? साबरमती नदी पर, ठीक है। तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मैं आप सभी के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ, तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर आखिरी में क्या होता है? जोर, तो जोना और राव नदी पर, हंसा से हुन और स्वर्णरेखा नदी पर। तो आज की हमारे 3 ट्रिक हैं। मैं सिर्फ रोज़ रोज़ 3 ट्रिक ही आपको कराऊंगा, ताकि आप ज़्यादा समय ना इन पर बर्बाद करें। सिर्फ 10-15 मिनट आप इसमें लगाएं और 10-15 मिनट में ही आप बहुत रिजल्ट, बहुत कुछ लेकर इसमें जाएं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ठीक है। तो क्या मेरा भी मन लगा रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू।